चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ रहे थे पौधों की वर्गीकरण के बारे में। पौधों का वर्गीकरण जैसे हम लोग अपने मनुष्य में वर्गीकृत किए हुए हैं। अब आपको कक्षा को वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे आप लोग कक्षा 8 के हैं, कक्षा 7 के हैं, कक्षा 10 के हैं, इंटर के हैं, बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीटीसी के हैं, बीएड के हैं। इस तरीके का जब वो क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है तो क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि बच्चों को अब उसके आयु के आधार पर, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसकी मतलब सिलेबस के हिसाब से, उसकी क्षमता जो बौद्धिक होती है उसके हिसाब से बच्चों को कैटेगराइज किया गया होता है कि बच्चा इसी के लेवल तक सीख सकता है। इस वजह से वर्गीकरण किया होता है। यहाँ पर भी वर्गीकरण से यही मतलब होता है कि हम लोग इसको अलग किए हैं, छाटे हैं, ताकि किस प्रकार से कौन सा पौधा है हम लोग उसको समझ सके, उसके बारे में जान सके, अध्ययन कर सके, इसलिए वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि पौधों के वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि हम लोग वर्गीकरण किए हैं। वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, एक ही प्रकार से नहीं किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आवास के आधार पर, यानी कि उनके रहने के स्थान पर कि पौधे कहाँ कहाँ रह रहे हैं। इसके बाद आकार के आधार पर भी हम लोग बांट रखे हैं। आकार का मतलब कि इसके साइज होती है, लंबाई, किसकी लंबाई छोटी है, बड़ी है, मतलब न तो बड़ी है न तो छोटी है, इस हिसाब से हम लोग बांट रखे हैं। तीसरा आधार जो है बांटने का, आयु। आयु का मतलब सभी पौधे एक समान नहीं थे। कोई पौधा 2 साल जीता था, कोई पौधा 3 साल का होता है, कोई पैसा बहुत लंबे लंबे साल तक, 100 वर्ष तक बने रहता है। तो इस तरीके की जिसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, कम, बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा साल की होती है, तो इनकी आयु के आधार पर हम लोग बांट रखे हैं कि ये पौधा की आयु छोटी है और पौधा की आयु बड़ी है। इसके आधार पर भी हम लोग पौधों को बांट रखे हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आरोहण के हिसाब से, आरोहण का मतलब कि कुछ पौधे जो होते हैं मजबूत होते हैं, कुछ पौधा मजबूत नहीं होते हैं, जिसके थ्रू दूसरे पौधे की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको ये लिपट कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे वर्गीकृत हम लोग कर दिए हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पौधों को हम लोग बांट रखे हैं 3 भागों में। आकार के हिसाब से कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग बांट रखे हैं। अगर बात करेंगे कि 3 भागों में कौन कौन सा है, पहला शाख, देख रहे हैं यहाँ पर पहला शाख है, दूसरा देख रहे हैं कि झाड़ी है, तीसरा देख रहे हैं कि वृक्ष है, यानी कि 3 प्रकार से पढ़ गया है। शाख जो पौधा होता है, यानी कि शाख वाले जो वृक्ष होते हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं, पादप जिसको बोला जाता है, ये बहुत छोटे होते हैं। शाख, शाक सब्जी खाते हैं आप लोग, तो वही जो होता है ना कि पूरी की पूरी शाक की कैटेगरी में आते हैं लोग, जो जिसकी लंबाई बहुत छोटी होती है। जैसे हम लोग गेहूँ खा लिए, चावल खा लिए, मिर्चा खा लिए, टमाटर खा लिए, गोभी खा लिए, जो लोग हम लोग खाने में यूज करते हैं, यह सब शाक की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया ना कि जिसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसको हम लोग खाने में ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरीके का जो छोटा छोटा आप लोग वनस्पतियाँ खाते हैं, हम लोग शाक कैटेगरी में रख दिए। लेकिन सारे शाक, यानी कि जितने भी शाक होंगे वाले पौधे, उनकी तना जो होगी, स्टेम जो होती है बीच का, वो कैसे होती है? जैसे हम लोग तना की बात करें तो तना कैसी उनकी होगी? तना उनकी होगी हरा। हरा का मतलब ग्रीन होगा। उनकी तना कैसी होगी? ग्रीन होगी। 1 मीटर से इसकी ऊंचाई कम होगी। और बातें कर रहे हैं कि तना को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं। यानी कि वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको हम जैसे चाहे, उनके स्टेम जो होते हैं, बीच का तना जो होता है, उसको हम मोड़ देंगे। 1 मीटर से इसकी लंबाई कम होती है, इसलिए इनको ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाते हैं बेचारे। तो इस तरीके की जो पौधे होते हैं वो लोग शाक की कैटेगरी में आते हैं। अब बात समझ गए होंगे कि ये पौधे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और मुलायम होते हैं। दूसरी बात करेंगे कि झाड़ी। झाड़ी ये जो होते हैं, यानी कि जो वनस्पतियाँ थी, वनस्पतियाँ जो लोग खाते थे, उससे वो थोड़ा सा बड़ी, और बड़े बड़े वृक्ष से जो देखें आप लोग, नीम के, पीपल की, उससे छोटे होते हैं, यानी कि मध्यम आकार के यह पौधे आते हैं। न तो बड़े आएंगे न तो छोटे आएंगे, जिसको भोजपुरी में मंजिला बोला जाता है। तो मंजिला टाइप के जो वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं, इसको हम लोग झाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, कनैला हो गया, मेहंदी हो गया, अमरूद हो गया। इस तरीके की जो बागवानी चीज़ होते हैं, यानी कि जो पार्क वार्क में लगाए जाते हैं, न तो बहुत बड़े होंगे न तो छोटे होंगे, बागवानी, तो फूल वूल सजावटी हो गए, ये लोग जो होते हैं झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि झाड़ी जो होते हैं यह
इनका अगर कुछ गुण देखा जाएगा तो तना जो होता है इसको, जैसे साग के बारे में बताए थे कि साग का जो तना होता है कैसा होता है, कमज़ोर होता है, मुलायम होता है और मुड़ सकता है। लेकिन झाड़ी का जो तना होता है, झाड़ी की जो तना होती है यह भूरे रंग की होती है तथा यह थोड़ी सी कठोर होती है, आसानी से मुड़ नहीं पाएंगी, यह कठोर होती है। और मुख्य जो तना होता है यानी कि जो मेन तना होता है जहाँ से वह निकला हुआ होता है, यह तना जो होता है छोटा ही होता है। इस तरीके की बातें करें शाखाओं का, यानी कि जो इसके ब्रांच होते हैं, डाल जिसको बोलते हैं, डाल जो होता है वो मुख्य तने के निचले भाग से निकलता है तथा इनकी लंबाई जो होती है 1 मीटर से ज़्यादा और 2 मीटर से कम होती है। यानी कि इसकी लंबाई जो होती है 1 मीटर से ज़्यादा और 2 मीटर से कम होती है, यानी कि 2 मीटर तक होती है। वृक्ष जो होते हैं ये बड़े आकार के पाए जाते हैं। वृक्ष जो होते हैं यह बड़े आकार के पाए जाते हैं। इनकी साइज जो होती है बड़ी बड़ी लंबे लंबे, आपको देखे थे जामुन का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इस तरीके की जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके के वृक्ष को हम लोग वृक्ष के नाम देते हैं, यानी कि इस तरीके के पौधे को हम लोग वृक्ष के, देखिए सबका अगर एक नाम बोलना रहेगा तो हम लोग पादप या पौधे बोलेंगे, लेकिन वृक्ष का मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, जो तना होता है मोटा होता है, कठोर होता है और भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 4 मीटर से 4 मीटर तक होती है, यानी कि यहाँ तक होती है। शाखाएँ जो होती है जो इसकी निकली होती है यह तने यहाँ से नहीं निकलती है, बल्कि यह ऊपर, यानी कि इसका स्टेम जो होता है स्टेम के ऊपरी सतह से इनका ब्रांच निकलना शुरू होता है, यानी कि बहुत ऊंचाइयों पर जाकर इसकी शाखाएं जो डाल होती है यह निकलना आरंभ होती हैं। इसके बाद आयु के आधार पर बात करेंगे। चलिए कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रुक जाइए क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो आसानी से समझ में आएंगी, इसीलिए हम कल आयु के आधार पर बताएंगे, आरोहण के आधार पर बताएंगे और आवाज़ के आधार पर बताएंगे। तो छोटा वीडियो रहेगा तो आपको आसानी होगी देखने में, मूड फ्रेश भी रहेगा और चीज़ें आसान भी लगेंगी।